गांव के एक छोटे से घर में सिया नाम की एक औरत अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति कुछ साल पहले ही गुजर गया था और तभी से सिया ने अपने बच्चों को पालने की जिम्मेदारी अकेले उठाई। सिया हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करती और खुद स्कूल या काम की चिंता में जुट जाती। उसका घर बहुत छोटा था, लेकिन उसमें प्यार और उम्मीद की कोई कमी नहीं थी। उसके बच्चों में सबसे बड़ा आरव सिर्फ 10 साल का था। वह अपने छोटे भाई बहनों की मदद करने की कोशिश करता, लेकिन माँ की थकान उसे हमेशा दिखती। छोटी मीरा 6 साल की माँ को देखकर हमेशा कहती, माँ तुम थक गई हो, मैं खाना बनाऊं। सिया मुस्कुराती और कहती, माँ की थकान बच्चों की मुस्कान में खत्म हो जाती है। सिया ने कभी अपने दुख को बच्चों के सामने नहीं आने दिया। गांव में लोग कहते थे, ये औरत तो चमत्कार है, इतनी मुश्किलों में भी अपने बच्चों को खुश रखती है। एक दिन बारिश बहुत तेज थी और उनका छोटा सा घर पानी से भरने लगा। सिया ने बच्चों को गोद में उठाया, खुद भी भीगती रही, लेकिन उन्होंने घर को बचाने की पूरी कोशिश की। उसी दिन आरव ने पहली बार अपनी माँ के हाथ पकड़े और कहा, माँ तुम हमारे लिए भगवान की तरह हो। सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह मुस्कुराई। उसने जाना कि बच्चों की मुस्कान और उनका प्यार सारी मुश्किलों से ज्यादा ताकतवर है। समय के साथ सिया ने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया। वह रात को पढ़ाई में उनकी मदद करती और दिन में काम करती। उसके बच्चों ने उसकी मेहनत को समझा और बड़ी होकर अपने माता पिता का सपना पूरा किया। आज भी गांव वाले सिया की कहानी सुनाकर कहते हैं, कहानी अकेली माँ, संघर्ष से सफलता तक। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में सावित्री देवी नाम की एक महिला रहती थी। उसके पति का अचानक निधन हो गया और वह अकेले ही अपने 3 बच्चों राधा, मोहन और सुरेश की परवरिश करने लगी। उस समय का समाज महिलाओं के लिए बहुत कठिन था। एक औरत को अकेले परिवार संभालना असंभव समझा जाता था, लेकिन सावित्री देवी ने हार नहीं मानी। उसने न केवल अपने बच्चों को जीने की कला सिखाई, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का फैसला किया। सावित्री देवी दिन में खेतों में काम करती, बच्चों को पढ़ाई कराती और रात में खुद घर की साफ सफाई और भोजन का ध्यान रखती। उसकी मेहनत के बावजूद मुश्किलें कम नहीं हुई। गांव वाले कहते थे, एक औरत कैसे अपने बच्चों को अकेले बड़ा कर सकती है, लेकिन सावित्री देवी ने हमेशा कहा, मेरे बच्चे मेरी ताकत हैं। उनके भविष्य के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। समय के साथ बच्चों की शिक्षा और उनके संस्कार का असर दिखने लगा। राधा बड़ी होकर गांव की पहली महिला शिक्षक बनी, मोहन पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी में गया और सुरेश ने गांव में एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। सावित्री देवी की मेहनत और संघर्ष ने उन्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बना दिया। सावित्री देवी की कहानी सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं है। यह उस साहस और समर्पण की कहानी है जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया। उसने दिखा दिया कि माँ की ममता और संघर्ष दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है।